अपना जो ICDS बिहार का जो भी डायरेक्टर है, तो पता नहीं उसको क्या दिमाग में चलते रहता है, जो खुद क्या पता वो खुद परेशान है या क्या है जो हम लोग को परेशान करना चाह रहा है। तो देखिए, ये लेटर तो पहले ही आ चुका था, जो कि आपको इस तरह से जो सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र पर फोर्टिफाइड, तो ये 7 तारीख को ही आया था। तो चलिए, उस तरह से वीडियो बना ही दिए थे। इसके बाद जो एक बार फिर से आया था 13 तारीख को, तो उसमें लिखा है उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों का पोषाहार अंतर्गत फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध फोर्टिफाइड चावल, दाल, PDS सोप से सभी आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकता संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में सामान्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इस तरह से तो आ गया था, ठीक है, मान लेते हैं जो भी था तो आया। इसके बाद देखिए, अभी आपको एक फॉर्म जो भरे ही नहीं है, देखिए इस तरह से अभी आया है यहाँ पे, जो आज ही लेटर दिया है इस तरह। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये 16/4 का ही लेटर, तो ये मेरा ज़िला का है, तो हो सकता है आप लोग को भी इस तरह से लेटर दे दे। तो इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो आप फॉर्म भरे यहाँ जो, तो इसमें तो चलिए आप रिपोर्ट दे रहे हैं जो क्या है, कितना पंजीकृत है नहीं है। अब पंजीकृत यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पंजीकृत लाभार्थी का संख्या, तो अब किसका पंजीकृत माने, पोषण ट्रैकर का माने या आंगन ऐप का माने या पोर्टल पर का माने। तो देखिए, वहाँ पे जो भी डायरेक्टर है उसका पता नहीं दिमाग में क्या चलते रहता है, कुछ हो तो नहीं गया है, जो या तो खुद उसको समझ नहीं लग रहा है या तो सबको पागल, मतलब बिल्कुल पागल समझ रहा है, यही बात है। यहाँ पे जो जैसे पंजीकृत लाभुक का नाम, तो आपको 3 कैटेगरी में बता दिए, पोषण ट्रैकर हो गया, DBT पर हो गया, और इसके बाद जो है आपको OTP जहाँ से आ रहा है, सॉरी जिस आंगन लाभार्थी ऐप में जो है उसका। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है यहाँ, तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या है। इसके बाद यहाँ जो इस तरह से आप भर रहे हैं, तो यहाँ पे जो PDS शॉप है उसका नाम, यहाँ दुकानदार का नाम पता देंगे, यहाँ पर राशन कार्ड देंगे। लेकिन चलिए, ये तो जो हो गया सो हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे अब जो इस तरह से आया है, तो चलिए इसमें अब देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा। इस फॉर्म को जैसे आपको भरने के लिए बोला जा रहा है, जो पहले भरे उसका जो इसी में, तो इसमें देखिए जिला का नाम है, परियोजना का नाम, तो इसमें जो है सेविका के लिए इतना ही है, लेकिन भराया जाएगा आपसे ही। एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो है चावल और दाल की मात्रा, तो आपको खुद ही पता नहीं है कि कब कितना मिलता है, किस मंथ में कितना पोषाहार आया, कितना नहीं आया, मतलब बिल्कुल एक जैसा है ही नहीं। तो आप रिपोर्ट जो यहाँ क्या देंगे, कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक जैसा यहाँ पे कभी मिला ही नहीं है। और अब जो है 17, 21, 22 हो जाए, अब इसमें कितना मिलने वाला नहीं मिलने वाला है, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, और कोई ऑफिस से भी इसके रिगार्डिंग नहीं आता है आपको मैसेज जो इतना पोषाहार मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि डीलर से आप इतना उठाव करेंगे। जब डीलर से उठाने की बात है कि वहाँ से आपको चावल दाल मिलने वाला है, तो हम और आप जो भी सेविका दीदी हैं, वो रिपोर्ट कैसे देंगे कि हमको इतना चाहिए, उसको तो जितना कहेंगे वो चाहेंगे उतना ले लें। तो इसमें अब लाभुक का है, और लाभुक को किस कैटेगरी में कितना देना है नहीं देना है, ये भी अभी तय नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी लाभुक का कैटेगरी वाइज जो था किसको कितना देना था वो भी चेंज हो चुका था, वो हो चुका है अभी। और इस अभी जो इस सत्र आया है, इसमें अब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसमें अब देखिए भरने में थोड़ा कन्फ्यूजन तो है ही। तो इसके लिए तो आपको देखिए अपने मन से कुछ तो भरेंगे नहीं, क्योंकि आप ऑफिस से पूछ लेंगे, जो भी LSD है उससे ही पूछिएगा आप इसमें कितना चावल की मात्रा भरें। लाभुक तो मेरा फर्स्ट में इतना चल रहा था, लेकिन बीच में लॉकडाउन की वजह से जो भी आवंटन कम आया नहीं आया, तो उसमें जो है लाभुक कम गया, तो कम भर रहे थे। अब कितना डाले, तो यहाँ पे एक चीज़ और है, FPS फूड प्रोटेक्शन, ये जो सिस्टम है, इसका नंबर यहाँ पे डालना है। तो कैसे निकालेंगे वीडियो क्लास में वो भी बता देंगे कि कहाँ से आप उसका जो है ये जो होता है डीलर का जो होता है ये नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पे भरेंगे। उसके लिए आपको वीडियो क्लास में कैसे निकाला जाएगा उसके लिए बता देंगे। तो यहाँ पे जैसे जिला का नाम, यहाँ पे क्रमांक है, तो ये तो LS दीदी के लिए है, जिला का नाम, परियोजना का नाम, पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ पे मिनी, और इसका कोड वर्ड भी दिया गया है, वो भी समझा देंगे कि कोड वर्ड में किस तरह से भरेंगे। यहाँ पे सामान्य मतलब अतिरिक्त केंद्र जो है, और इसके बाद यहाँ केंद्र कोड संख्या है, वार्ड संख्या है, FPS जो यहाँ पे
डीलर का जो नंबर होगा वो पे डालेंगे, केंद्र से संबंधित डीलर का नाम और उसी डीलर को जो यहाँ जिसका नंबर देंगे उसी का यहाँ पे नाम डाल देंगे, और 0 से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या जो कितना लाभ होगा है। तो बिल्कुल एक लाइन में लिख रहे हैं, तो आपको समझ लीजिए किसके लिए रिपोर्ट है, LIC के लिए रिपोर्ट है। बिल्कुल अपना एक एक जो भी सेक्टर को होगी वो बिल्कुल एक एक लाइन में रिपोर्ट देगी इस तरह से। इसके बाद 6 माह से 3 वर्ष के लाभुक कितने हैं, यहाँ एक लाइन में दे देने हैं। और 6 माह से 3 वर्ष के अति कुपोषित जो भी आप कितने आपके सेक्टर या आपके जो भी है परिणाम में किस हिसाब से मिलता है, कितना जो है अति कुपोषित देते हैं। इसके बाद यहाँ गर्भवती धात्री दोनों एक जगह मिला के लिखेंगे। और यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे क्या डालें। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे है 3 से 6 साल के बच्चे, तो उसको यहाँ पे डालना है, मतलब अगर 40 अगर 40 है तो यहाँ पे 40। इसके बाद फिर प्लस करेंगे, जैसे यहाँ प्लस है। और 3 साल से 6 माह से 3 साल के बच्चे तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग, जैसे 38 देते हैं तो यहाँ पर 38 डाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर में है अति कुपोषित, तो यहाँ पे अति कुपोषित जैसे हम लोग 4 अति कुपोषित देते हैं। फिर प्लस है यहाँ गर्भवती धात्री जो भी है, तो अब जितना दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे 16 दे रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से यहाँ जो है जैसे यहाँ पे लिखा है इसी नियम से यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद चावल की मात्रा, दाल की मात्रा, तो अब देखिए ये तो उनके लिए है जो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो अब डीलर के हिसाब से वो विभाग से जो भी दे। आप तो ये वाला फॉर्म जो यहाँ से भर के अगर दिए हैं तो उस हिसाब से तो आपको वहीं से कुछ कहा जाएगा कि हाँ क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला और कितना मिलेगा। इसके लिए अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको ये वाला जो है ये नंबर कैसे निकालेंगे यहाँ से ये नंबर। तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक है आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप यहाँ पे आ जाएंगे। और जो है FPS यहाँ पे देख लीजिए लिखा है FPS, और इसी को भी आपको यहाँ पे निकालेंगे उसका नंबर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्टॉक डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ जो है चलिए किसी भी मंथ में रहने दीजिएगा, कोई बात ना, आपका वहाँ पे निकल जाएगा। चलिए पिछले मंथ का यहाँ पे देख लेते हैं। स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं अपने डीलर को, यहाँ से कितना आपके डीलर का स्टॉक में बचा हुआ है। तो 21 है यहाँ पे, चलिए सही है, सर्च सेलेक्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो FPS यहाँ जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ जो है आप ऐसे तो आपको ड्राफ्ट सूची में लगा, उसमें नंबर होगा या नहीं, तो यहाँ से आप उसका नाम जो है इस तरह से यहाँ पे जो भी नाम है, नाम यहाँ से आपको ढूंढ के यहाँ पे जाना होगा कि कौन सा है। तो इस तरह से चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी यहाँ पे ये जो नंबर इधर है वही आपका जो डीलर का नंबर है, वही नंबर वहाँ पे आपको डाल देना है। और इस तरह से अगर आप यहाँ से अपने डीलर का जो स्टॉक में कितना बचा है, तो यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो आपका जो डीलर का स्टॉक भी बता देगा। तो चलिए उस तरह से हमको स्टॉक नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर आया और जो डीलर का नाम होगा, नाम मैच करा लेंगे तो क्या होगा, इससे पता चल जाएगा कि हाँ यही है। तो यही है नंबर, वहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद चलिए यहाँ पे नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इसमें जो नोट यहाँ नोट दिया है। तो नोट्स में क्या है देखिए, कॉलम 10 में अंकित FPS मतलब इसमें प्रणाली का कोड अंकित करेंगे। तो वही कोड देखिए छोटा सा कॉलम है लेकिन कोड जो है बहुत बड़ा है। तो या तो हो सकता है इस जगह अब इस तरह से कोड भी डाल सकते हैं, पहले वहाँ से पूछ लेंगे। तो यहाँ जो है देखिए सभी जिला का यहाँ तक एक ही रहेगा, और इसके बाद यहाँ जो 3 अंक जो है आपको डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ से हो सकता है 3 अंक ही आप वहाँ पे डालने के लिए बोला जाए। इसके बाद जो है द्विमाधी संचालित केंद्र मिनी है तो कॉलम 1 में लिखेंगे। अगर संचालित केंद्र मिनी है तो कॉलम 1 में लिखेंगे, एवं सामान्य को जीरो में मतलब कोड जो है यहाँ पे, जैसे कि अगर चल रहा है केंद्र तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे अगर 0 लिखेंगे जो चल रहा है दोनों। यहाँ पे दिया है लास्ट में जो है लिखा है, यदि संचालित आंगनवाड़ी केंद्र सामान्य हो तो, मतलब दोनों कॉलम में जो आप अलग अलग भरेंगे। मान लिया अगर आपका मिनी केंद्र जैसे डिटेल भर रहे हैं, अगर वो संचालित है तब यहाँ 1 दे देंगे और यहाँ 0 दे देंगे, मतलब
आपका जो है सिर्फ मिनी केंद्र है, इसका मतलब ये हो गया आपका केंद्र मिनी है। इसके बाद है यदि संचालित आंगनवाड़ी केंद्र सामान्य हो तब, मतलब अतिरिक्त हो तब जो है कि मिनी का कॉलम में 0 और सामान्य कॉलम में 1, मतलब आपका केंद्र जो है सामान्य संचालित है, ये अतिरिक्त केंद्र संचालित है, इसमें 1 और इसमें 0 दे देंगे। यही यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है और इस तरह से इसको जो है भर लेंगे। और ऐसे तो आपके लिए भरने का कोई इसमें ज़रूरी नहीं है, ये तो LS दीदी के लिए है, लेकिन आपसे ही भरवाया जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह से